अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो सामने आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है, इसमें साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने लगा दिया फतवा। इस तरह की सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियो पड़ रही हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगा फतवा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगा फतवा कि अब तकरीर नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब वैसा नहीं करेंगे। तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी, किस बात पर फतवा लगा है, किस बात पर वो तकरीर नहीं करेंगे, या कौन सी तकरीर में उन्होंने ऐसा जुमला बोल दिया है जिसकी वजह पर उन पर फतवा लग गया है। तो जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसमें वो बयान भी आप सुनेंगे और मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने जो उस बयान को सुनकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो बात कही है वो भी आप सुनेंगे। मात्र 4 मिनट की वीडियो है, इसके बिल्कुल भी ना करें। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। आप सच्चाई और हकीकत जान लेंगे और क्या है अपनी राय ज़रूर बताना, कौन सही है इसमें और कौन गलत है। आजकल पहले वीडियो देख लें, उसके बाद में बात करते हैं। देखें वीडियो। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। शायद आपने मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो, हिंदुस्तान से हो, नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े हैं, आलिम हैं, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगे, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फला फला सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना नोट करें बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा ने गिराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। जिन जालिमों को ये पता नहीं है कि बोलना क्या चाहिए। अभी एक खतीब कह रहे थे, अपने बड़े मशहूर खतीब है, कहने लगे मैं सऊदी अरब गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक ने मेरा नाम लिया, आपका चेहरा उनके चेहरे से मिलता है। अहले इल्म समझ गए होंगे, कहा कि
بعد میں وہ کہنے لگا، کہتا ہے بعد میں، کہتا ہے اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بولا تو آپ میری گاڑی سے اتر جائیے. کہا وہ وہابی تھا، لیکن پھر بھی رسول پاک کی بات کر رہا ہے. وہ اب نتیجہ نکالتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے فرقہ کوئی سا بھی ہو، نبی کی محبت میں سب جمع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ظالم بکواس کیا کر رہا ہے؟ اگر سب محبت رسول پہ جمع ہے تو وہابی بنا کیسے، دیوبندی بنا کیسے، رافضی بنا کیسے، شیعہ بنا کیسے؟ ارے اس طرح کے مزاج دینے والوں، ہم تمہاری رگوں کو پہچانتے ہیں. بریلی کے امام نے ہمیں کتاب دے کر یہی تو سمجھایا ہے. تم کتنی گہرائی میں جاؤ، ہم اندر تک کھود کر نکالیں گے اور بتائیں گے پیغام وہ نہیں. پیغام امام احمد رضا خان کا یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم. یہاں مضبوط سے مضبوط رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں مضبوط سے مضبوط رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. 100 جھوٹے ہوں تو ایک سچا ٹوٹ جاتا ہے. 100 جھوٹے ہوں تو ایک سچا ٹوٹ جاتا ہے. ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا بہن، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا بہن، عقیدے میں ذرا خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. عقیدے میں ذرا خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں بات عقیدے کی تھی، یعنی کہ جن کا عقیدہ درست نہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھیں اور وہ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کریں تو وہ لوگ جھوٹے ہیں. اسی لیے مفتی شہزاد عالم صاحب نے یہ بات کہی ہے اور سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اجری صاحب پر فتویٰ لگ گیا ہے. ہائے افسوس کی بات